मुज़फ़्फ़र साहब ये बताएं कि क्या अमेरिका और ईरान ने इस जंग में कुछ अचीव किया है? ईरान ने ट्रंप को और नेतन्याहू को अपनी नानी याद करा दी। ऑयल की प्राइसें कंट्रोल करेंगे, दुनिया में मौजे करेंगे, सारी दुनिया इनकी मोहताज होगी। सॉरी, माफ कर दो, सर को गलती होगी। सर, ईरान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम निगोशिएशंस में चल रहा है कि नहीं? आपने जब बनाया, आपने पूछा है ईरान से कि जी मैं बम बना लूं, वो क्यों आपसे पूछे? सर, अमेरिका की ब्लॉकेड ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जंग बंदी में हेल्प कर रही है या इसके क्या असरात पड़ रहे हैं? पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं और ऑयल की प्राइसेस बढ़ने से ऑब्वियसली उसका असर शायद खुद पे आ रहा है जी, कंज्यूमर पे आ रहा है। वो तनख्वाहें उनकी बढ़ नहीं रही, नौकरियां उनकी जा रही हैं वॉर के रिस्क की वजह से, तो वो कहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे? डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट फारिहा कमाल और आप देख रहे हैं बेबाक तज्जिया मुज़फ़्फ़र अहमद के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फारिया। कैसे हैं आप? I'm wonderful, I'm good, but I'll be much better if the war is stopped. I'll be much better off, happy if Trump and Iran and Israel सोचें कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी बातों पे, अपने फैसलों पे पशेमान होके कहे जी सॉरी, माफ कर दो, सर को गलती होगी। I'll be much happier in that way. पहले सवाल की तरफ चलते हैं। चलें जनाब। सर, क्या ईरान का स्टैंड लेना यूएसए और ट्रंप के लिए वर्स ऑफ है? नॉट ओनली यूएसए के लिए, इजराइल के लिए भी वर्स ऑफ है। आप भूल गई ये डालना बीच में। ऑफ कोर्स, क्योंकि ईरान ने जो स्टैंड लिया ना, ईरान ने ट्रंप को और नेतन्याहू को अपनी नानी याद करा दी जी, कि उसने तो सोचा था कि जी हम जाएंगे आराम से खामनाई को शहीद करेंगे, बाकियों भी ठाटा ठाटा थप्पड़ मार के बैठ जाओ बच्चे जैसे क्लास में करते हैं, तो हम रजा पहलवी को ले आएंगे और उसको बिठा देंगे और अपनी मर्जी से चलेंगे, अपनी मर्जी से अपनाए और मस्त चलाएंगे, ऑयल की प्राइसें कंट्रोल करेंगे, दुनिया में मौजे करेंगे, सारी दुनिया इनकी मोहताज होगी, इवन अरब ममालिक, यूएई। बट आई टेल यू, इसने किया क्या है, इसने आपस में लड़ा दिया ईरान को और यूएई को। दे आर ओपेक कंट्रीज, अभी यूएई ओपेक में नहीं रहा, लेकिन मसला ये है कि अगर ये स्टैंड नहीं लेता ईरान, तो ईरान ख़त्म हो जाता है। मरता ना मरता क्या करता, तो उसने तो हर चीज़ करनी थी बिल्कुल, जो उसको सूट करती थी, जी। जो उसके मुताबिक चलती थी। हाँ, उसने किया है। ट्रंप की पॉपुलैरिटी इसकी अपनी पार्टी में इतनी डैमेज हुई है कि मुझे नहीं लगता ये दोबारा उठ सकेगा। अभी इलेक्शन होंगे तो ये हार जाएगा। रिपब्लिकन 20% इसके अगेंस्ट है। ये जितने मर्जी जतन कर ले, किंग चार्ल्स को ले आए, मोदी के साथ हाथ मिला ले और इजराइल, मोदी और ये सारे मिल के कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ईरान का। जी बिल्कुल ऐसा ही। तो हाँ, बिल्कुल ये वर्स ऑफ हुए। ईरान ने जो स्टैंड लिया है उसमें ईरान के ज़रूर कैजुअल्टीज़ हुई हैं, लेकिन ईरान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगी और उसके साथ पाकिस्तान की पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगी, जो उन्हें निगोशिएशन टेबल पे लेके आया पाकिस्तान इनको। तो अब पूरी दुनिया पाकिस्तान को बड़ी इज्जत की निगाह से देखती है, सो विच इज़ गुड। वो क्या कहते हैं, इज्जत के ग्राफ पे काफ़ी ऊपर चला गया पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह। यूएस एंड इसराइल वर्स ऑफ एंड देयर कॉन्फिडेंस इज शेकन। यू नो, अब वो पार्टी में भी शर्मिंदा होकर फिर रहा होता है, रिपब्लिकन में मुँह छुपा रहा होता है। तो नेतन्याहू को जो भी वो चलाकियाँ कर रहा है, बाज आना चाहिए, उसको प्रवोक नहीं करना चाहिए, अमेरिका को अपने साथ नहीं मिलाना चाहिए। लेकिन अब जितने भी उसके कांग्रेस में हैं, जितने बंदे भी रिपब्लिकन में हैं, सारे ज्यूज़ हैं, मोस्टली, सारे तो नहीं मैं कह सकता। तो वो फिर पॉलिसीज़ इजराइल के मुताबिक लेके चलते हैं, तो उसके मुताबिक ही वो फैसला करते हैं। बट ट्रम्प्स कॉन्फिडेंस इज शेकन, ही इज शैटर्ड। वो मानता नहीं है क्योंकि वो आई थिंक इज गोइंग इनसेन। भी थोड़ा
स्प्रिंगफील्ड केस हो गया। लेट्स सी। मुजफ्फर साहब ये बताएं कि क्या अमेरिका और ईरान ने इस जंग में कुछ अचीव किया है? खेद अचीव किया, क्या अचीव किया आपने भाईजान, क्या अचीव किया आपने? लोगों को मारने के अलावा, जिल्लत लेने के अलावा आपको जलील कर दिया पूरी दुनिया में ईरान ने, और आपने क्या अचीव किया है बताएं जरा। आपने सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती करवाई है दुनिया में, अपने आप को गिरा दिया लोगों की नजरों में। एक अमेरिका का प्रेसिडेंट जो उसको अब पता ही नहीं क्या करना है, उसके अपने लोग ही इसके खिलाफ हो गए। मुझे तो लगता है इसकी फैमिली, मिलानिया और बेटा भी सारे इसके खिलाफ ही हैं, तो मुझे लग रहा है, क्योंकि अब वो रशिया से हेल्प नहीं आ रही जो इलेक्शन में ली थी इन्होंने जीतने के लिए, तो कुछ भी अचीव नहीं किया इन्होंने। अपने जितने गोल थे देयर ऑल अनमेट, कि इनका था कि जी हम वो मार के तो जल्दी से रिजीम चेंज करके तो अपना बातें मनवा लेंगे जी। नथिंग दे हैव अचीव्ड एंड नथिंग दे विल अचीव। ये मेरी चीज नोट कर ले प्लीज। इंशाल्लाह। अगर आप इनोसेंट लोगों को मारेंगे, यू विल अचीव नथिंग देन डिसग्रेस इन द वर्ल्ड। सर, ईरान का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम निगोशिएशंस में चल रहा है कि नहीं? जी फारिया, ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये बेसिकली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता, अग्रीमेंट हो जाता, तो फिर अगर उसमें होता कि जी आपने यूरेनियम सारा हमें दे देना है, पैसे तो यार जी जी। ठीक है, तो उसके बाद हो सकता था कि जी ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, ये न्यूक्लियर पावर नहीं बनेंगे या एटम बम नहीं बनाएंगे, तो तब ईरान स्टॉप कर सकता था। अगर आपने जब बनाया, आपने पूछा ईरान से कि जी मैं बम बना लूं, वो क्यों आपसे पूछे? दिस इज नॉट फेयर what you are trying to do, Trump and Netanyahu. Why are you asking Iran not to be a nuclear power? उसकी एक वजह मुझे बता दे। आज तक किसी ने कोई वजह नहीं बताई कि आप क्यों रोक रहे हैं। कोई वैलिड रीजन दें ताकि उसके ऊपर दुनिया को कॉन्फिडेंस मिले, सारे मुल्कों को कॉन्फिडेंस मिले, फिर उनसे बात करेंगे जी ये वजह है हमारी, हम चाह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने। अब ये नहीं कह सकते भाई तुम न्यूक्लियर पावर ना बनाओ, चलो नसो, कुछ ना करो, पागल हैं आप लोग। ऐसा नहीं होता दुनिया में। अपनी मर्जी करो, अपना मनवाओ और दुनिया को बिल्कुल हकीर समझो। प्लीज डोंट डू दैट। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी बिल्कुल सर। सर, अमेरिका की ब्लॉकेड ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जंग बंदी में हेल्प कर रही है या इसके क्या असरात पड़ रहे हैं? ये बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रही। पूरी दुनिया को गुस्सा आ रहा है कि जिनके शिप्स रुके हुए हैं वहाँ पे बिजनेसेस खराब हो रहे हैं। इसने अमेरिका ने नाकाबंदी की हुई है एज ए टेररिस्ट। जो डाकू लूटते हैं लोगों को, उनकी तरह उसने नाकाबंदी की हुई है कि जिसका दिल करे वो गुजारेंगे, जिसका दिल करे वो नहीं गुजारेंगे। लेकिन ईरान ने उस पर ब्लॉकेड तो उसको लगाई हुई है। ईरान ने वो रोका हुआ है रास्ता कि कोई भी नहीं गुजर सकता अपनी मर्जी के। अब चाइना कोशिश कर रहा है कि हमारे शिप्स ऑल के आते जाएं ताकि हम लोग अपना स्मूथ काम करते रहें। बाकी अमेरिका के रोक दें, इजराइल के रोक दें, पाकिस्तान के रोक दें, पूरी दुनिया के रोक दें। तो अब जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता है, अब नए हॉर्मज़ नहीं खुलता, वो राहदारी वो नहीं देते, तो निगोशिएशन नहीं कामयाब हो सकती, क्योंकि बोथ आर स्टिल फाइटिंग। नहीं तो आप किस तरह, जब तक वो खोल नहीं देते अब नए हॉर्मज़ कि जी आएँ ट्रेड करें, तेल की कीमतें कम हो पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ऑयल की प्राइसेस बढ़ने से ऑब्वियसली उसका असर शायद खुद पे आ रहा है जी, कंज्यूमर पे आ रहा है। वो तनख्वाहें उनकी बढ़ नहीं रही, नौकरियां उनकी जा रही हैं वॉर के रिस्क की वजह से, तो वो कहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे। मैं तो कहता हूँ चीन की तरह साइकिल पे आ जाए सारे, उनको चलो जाओ, ऐसे नहीं लेना आज, तुम कर लो जो कर लो।
तो बहुत ज़्यादा गंदे असरात पड़ रहे हैं ब्लॉकेड की वजह से। ईरान की हरदर्मी एंड अमेरिका की हरदर्मी, दोनों को थोड़ा काम डाउन होना पड़ेगा, थोड़ा रिलैक्स होना पड़ेगा, ताकि बैठ के वो निगोशिएशन ऐसी करें कि पूरी दुनिया का फ़ायदा, पूरी दुनिया उनको कहे जी थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा किया, आपने आपस में सुलह कर ली है, जंग बंद कर दी है। मैं तो यही चाहूँगा कि अल्लाह करे जंग बंद हो जाए, लोगों की जानें बच जाएं, लोगों के जानो माल की हिफाजत हो, और इसको हम अल्लाह करे कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को अल्लाह ताला एक ज़रिया बना दे मीडिएशन का, जो अभी चल रहा है, और इसको हम अल्लाह के फजल से बंद करवा सके इंशाल्लाह। एनी मोर क्वेश्चन? नो सर, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सिर्फ इसी आज? के साथ हमेशा ही लगता है तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।